प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान सभा के गठन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है, जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश के संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है ना। तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा किसे कहते हैं। यानी संविधान सभा के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्यों में जहां लिखित संविधान है, उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया। भारतीय संविधान के जब हम उदय और उसकी विकास के संदर्भ में जब अध्ययन करते हैं, तो सर्वप्रथम इसके जो दर्शन है वो 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक ने तैयार किया था। और 19वीं सदी के संदर्भ में ही वो उनकी दूरदर्शिता थी कि इस संदर्भ में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार को सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान निर्माण की जो है मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार का इस संदर्भ में ध्यान नहीं गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। स्वराज पार्टी ने मई 1934 में तथा कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर अधिवेशन में इस मांग को दोहराया। 1942 के क्रिस्प प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1946 के कैबिनेट मिशन के प्लान में दी गई। इसी आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर लगभग 1 मिलियन या 10 लाख पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत प्रणाली के द्वारा हुए। देशी रियासतों से उनसे विचार करके प्रक्रिया निर्धारित की गई। प्रांतों में मुस्लिम, सिख तथा साधारण चुनाव क्षेत्र बनाए गए। कुल सदस्य संख्या 379 रखी गई, जिसमें 292 प्रांतों से निर्वाचित सदस्य, 93 देशी रियासतों से तथा 4 कमिश्नर क्षेत्रों से निर्धारित किए गए। प्रांतों के सदस्यों के लिए चुनाव में 73 सीट मुस्लिम लीग को और 208 सीट कांग्रेस व 8 स्वतंत्र तथा अन्य सीट विभिन्न लघु राजनीतिक संगठनों को प्राप्त हुई, है ना। तो इस तरह से जो है संविधान सभा का जो है गठन किया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्यों में थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, है ना। और भी बहुत सारे लोग जो थे, जो कानूनविद थे, अनेक लोग थे जिन्होंने अपने जो है बहुमुखी प्रतिभा का इस दिशा में जो है योगदान दिया था। वस्तुतः हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और जिसकी सदस्य संख्या 379 रखी गई। दूसरा चरण 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते थे। और तीसरा चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत
थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। तो इस तरह से जो है संविधान सभा का जो है निर्माण हुआ और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस अधिवेशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तथा पृथक संविधान सभा की मांग की। इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। श्री BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। सभा के अंतिम अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को इस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान सभा के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी से तथा संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू कर दिया गया। तो इस तरह से संविधान निर्माण की जो है पृष्ठभूमि चली और भारतीय संविधान जो है का निर्माण 60 देशों के संविधानों के समय 60 देशों के जो है संविधानों का अध्ययन किया गया। विभिन्न समितियों का गठन किया गया जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, अनुवाद समिति, सलाहकार समिति, संघ समिति, वित्तीय मामलों की समिति, झंडा समिति, भाषा समिति, प्रारूप समिति आदि। संविधान सभा के निर्माण में प्रारूप समिति का विशेष महत्व था। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का अध्ययन केवल मात्र वह संविधान ही नहीं है जिसे कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। उक्त संविधान के अलावा भारतीय संविधान के कुछ अन्य स्रोत हैं जिन पर विचार करना हमारे लिए आवश्यक है। संविधान के अनेक अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पर गहराई से विचार विमर्श किया गया था। भारत के संविधान को जो है 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे पूरे निर्माण में और इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिन तक चर्चा रही और अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दिए गए, पर शेष जो है संविधान 26 जनवरी के दिन के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। तो इस तरह से भारत की संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ जिसमें अलग अलग समितियां बनाई गई, विभिन्न सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था और इस तरह से इसको पूरी तरह लोकतंत्रात्मक बनाने का पूरा प्रयास किया गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में एक और धातव्य बात है कि इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान है ना, भारतीय संविधान के निर्माण के उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान के आपातकालीन जो उपबंध है केंद्र व राज्यों में शक्तियों के वितरण की सूचियां आदि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 1935 के अधिनियम के अनुसार ही है। भारतीय संविधान का एक स्रोत अनेक स्थापित परंपराएं, विभिन्न आयोग व सम्मेलनों के निर्णय हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा संबंधित राज्य के परामर्श से होनी चाहिए। इसी प्रकार केंद्र व राज्यों में संसदीय सरकार की कार्यप्रणाली व संचालन अनेक परंपराओं पर आधारित है। जनवरी 1988 में सरकारी आयोग ने भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के संबंधों, राज्यपाल के पद से संबंधी अनेक उपबंधों पर प्रकाश डाला जिन पर केंद्र को अमल करना चाहिए था, किंतु बाद में उसका अंत कर दिया गया था। भारत के संविधान के संदर्भ में इन महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में हमने देखा कि किस तरह से भारत की जो संविधान सभा की जो मांग है वो 1922 के स्वराज्य जो है विधेयक से ही
जो है तब से ही शुरू हुई और इसका क्रम चलते चलते किस तरह कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और इनके द्वारा जो है संविधान की मांग की गई और एक प्रारूप तैयार किया गया और बाद में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। धन्यवाद।